नमस्कार। आज इस नवरात्रि के पावन पर्व पर हम आपके सामने एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे पुरातन है और हमारी जो देन है वो पूरी दुनिया में कहीं पर आपको नहीं मिल सकती। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व एक कुटुंब समान है, एक फैमिली जैसा है, ऐसी हमारी संस्कृति बताती है। लेकिन आज की स्थिति में दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है कि हमारी युवा पीढ़ी और हमारे बच्चे हमारी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बातें जानते नहीं हैं और जो भी बातें जानते हैं उसका मजाक बहुत उड़ाते हैं। तो इस माध्यम से हम हमारी संस्कृति की पहचान युवा पीढ़ी को और बच्चों को कराने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं कि 4 प्रकार के वेद हैं, उनके कुछ उपवेद भी हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 4 युग हैं। उन युगों का महत्व क्या है, वेदों में क्या लिखा है, इनके बारे में कोई नहीं जानता। शास्त्र क्या है, दर्शन क्या है, उपनिषद क्या है, इन सभी बातों के बारे में आज की पीढ़ी को कुछ भी पता नहीं है और जो भी पता है थोड़ा बहुत, वो सिर्फ जो भी संस्कृत पाठ्यक्रम लेते होंगे विश्वविद्यालय में उन्हें पता है। उसी कड़ी को आगे चलाते हुए जैसे हम सभी को रामायण और महाभारत पता है, भगवत गीता भी कुछ हद तक पता है, लेकिन उनमें क्या तत्वज्ञान बताया गया है, वो हमारे जीवन को कैसा अच्छा बना सकता है, इस विषय में हमें कुछ भी नहीं पता। आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो भगवत गीता में 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो आज भी हर व्यक्ति को लागू है, क्योंकि आज की स्थिति में हर व्यक्ति कंफ्यूज है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने की क्षमता श्रीमद् भगवत गीता में है। तो ऐसे विषय इस श्रृंखला में आपके सामने आएंगे। अभी जैसे हमारे परंपरा में बोला गया है कि हमारे 33 कोटि देवता है, तो इसका मीनिंग बहुत से लोगों को पता नहीं है। हमारी संस्कृति में हर व्यक्ति को 16 संस्कारों से गुजरना पड़ता है। तो ये 16 संस्कार क्या है? व्यक्ति के जन्म के पहले से कुछ संस्कार शुरू होते हैं और वो व्यक्ति के मरणोपरांत अंत्येष्टि के बाद तक चलते हैं। तो ये 16 संस्कारों के बारे में हमारे संस्कृति में जो जो बातें हैं उन सभी के विषयों में हमारे यहां इस माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमारे इसमें बताया गया है कि सप्त चिरंजीव है, तो ये सप्त चिरंजीव कौन है, इन सभी विषयों का हम इस माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता का एक अनुवाद किया था और उसे भावार्थ दीपिका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उसे ज्ञानेश्वरी कहा गया। ऐसे संत रामदास स्वामी थे, उन्होंने दासबोध की रचना की। तो ये सब ग्रंथों के माध्यम से हम अपना जीवन कैसे सुखकर कर सकते हैं और आज की स्थिति में हमें किस तरह से ये लागू होता है, इस विषयों को हम यहां प्रस्तुत करने वाले हैं। और यहां जो प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति रहेंगे वो उस विषय के तज्ञ रहेंगे। वो वेद शास्त्र संपन्न पौरोहित भी हो सकते हैं, वो किसी विश्वविद्यालय के उस विषय के तज्ञ हो सकते हैं, या किसी विश्वविद्यालय के कुलगुरु हो सकते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं कि जिन्होंने इन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है। तो हम इस श्रृंखला के माध्यम से आप सभी को आह्वान करते हैं कि आइए और अपनी संस्कृति को, भारत की विरासत को, हमारे शास्त्र को, हमारे पुराणों को, हमारे महाकाव्यों को
जानने का प्रयास कीजिए। और सिर्फ यह बात हम तक सीमित ना रहे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इस विषय का अगर ज्ञान हुआ तो निश्चित रूप से भारत आने वाले कुछ वर्षों में विश्व गुरु बनेगा। तो इसका प्रारंभ हम रविवार से पहला वीडियो से करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पूजा होने के बाद में हम मंत्र पुष्पांजलि बोलते हैं। तो मंत्र पुष्पांजलि का अर्थ बहुत ही गहन है। तो यह हमारा पहला वीडियो रहेगा कि जिसके माध्यम से पूजा होने के बाद जो मंत्र पुष्पांजलि कही जाती है वो किस तरह से कहना चाहिए और उसका अर्थ क्या है, यह हमारा पहला वीडियो है। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से, कि जिसका नाम हमने रखा है संस्कृति धारा, मतलब जैसे गंगा जी का पानी अविरत बहता रहता है तो एक धारा लाता है हर एक के जीवन में, तो ये संस्कृति धारा के माध्यम से आपके जीवन में कुछ संस्कारों का, कुछ अपने मूल्यों का, कुछ अपनी नीतियों का और कुछ अपनी विरासत का धारा बहती रहे, इसलिए इस श्रृंखला का आयोजन किया है। तो चलिए हमारे साथ इस चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, ज्यादातर लोगों तक शेयर करें और इसे लाइक भी करें, ताकि हम अपनी परंपरा, विरासत, मूल्य इनको संभाल सके और अधिकाधिक दूर तक पहुंचा सके। धन्यवाद।